लड़की ने बस यूं ही एक चाय का कप मेज पर रख दिया, लेकिन जब वह उसे दोबारा उठाने लगी तो उसने देखा कि कप का प्रतिबिंब अजीब तरह से एक तेल चित्र में बदल चुका था। शुरू में लड़की को लगा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब वह झुककर ध्यान से देखने लगी तो उसे एक ऐसा साया दिखा जिस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह चाय का कप सचमुच 3 आयामी दुनिया से 2 आयामी दुनिया में चला गया था। अपने मन की शंका को परखने के लिए उसने सावधानी से अपना हाथ उस चित्र के अंदर डाल दिया। अगले ही पल जो कप गायब हो गया था वह सच में तेल चित्र के अंदर से बाहर निकल आया। यह अजीब नजारा देखकर लड़की को घर में टंगी उस पेंटिंग की याद आ गई जिसमें सैकड़ों टन सोना छिपा होने की बात कही जाती थी। यह सोचते ही वह बिना देर किए घर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची उसने देखा कि पूरा घर बुरी तरह उजड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, उसकी माँ जो कभी घर से बाहर नहीं जाती थी वह भी गायब थी। लड़की अभी यह समझने की कोशिश ही कर रही थी कि हुआ क्या है, तभी अचानक एक भयानक राक्षसी कुत्ता घर के भीतर दिखाई दिया। डरावना दृश्य देखकर लड़की घबरा गई और इधर उधर कोई चीज ढूंढने लगी जिससे वह खुद को बचा सके, लेकिन वह राक्षसी कुत्ता रुकने वाला नहीं था। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से उस पर झपटा। मुसीबत में फंसी लड़की शियाओ मेई ने जल्दी से गैस सिलेंडर खोल दिया और लाइटर लेकर फ्रिज के अंदर छिप गई। जैसे ही राक्षसी कुत्ता पास आया उसने आग जला दी। तेज धमाके के साथ चारों ओर धुआं फैल गया और पूरा कमरा तबाह हो गया, लेकिन शियाओ मेई को चैन लेने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि जो राक्षसी कुत्ता टुकड़ों में बिखर चुका था वह फिर से जुड़कर जिंदा हो गया और दोबारा उस पर झपट पड़ा। इसी खतरनाक पल में शियाओ शुआई समय पर पहुंचा और एक ही वार में उस राक्षस को मार गिराया। होश में आने पर शियाओ शुआई ने बताया कि वह चीज नरक की काली शक्ति से आई थी और उसकी माँ शायद पहले ही शिकार बन चुकी है। तभी उनका दोस्त दाशान भी वहां पहुंच गया। सब कुछ जानने के बाद तीनों शियाओ मेई के सौतेले पिता के महल पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि सौतेले पिता को कुछ लोगों ने बंधक बना रखा था और वे उससे शियाओ मेई की माँ के पारिवारिक विरासत के बारे में पूछ रहे थे। शियाओ मेई ने बताया कि वह विरासत कोई खजाना नहीं, बस एक सजावटी पवित्र प्याला।